नमस्कार। इस वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखते हैं। समीकरण की शुरुआती समझ के बारे में, अर्थात समीकरण क्या होता है, समीकरण के कितने पक्ष होते हैं, समीकरण किससे मिलकर बना होता है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में सीखा था। इस वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। बात करें समीकरण की, और उसमें भी एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो समीकरण जो है वो किसी चर पर एक प्रतिबंध लगा दिया जाए तो समीकरण का निर्माण होता है, और चर और अचर से मिलकर बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है, जो हमने इस वीडियो में सीखा था। जैसे यहाँ पर इस समीकरण के दो पक्ष है, एक है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। बीच में समता यानी कि बराबर का निशान है, और यहाँ पर जो है चर का मान है x। तो रैखिक समीकरण के कौन उदाहरण नहीं है। जैसे यहाँ पर ये एक समीकरण लिखा हुआ है 2x y + 5 = 0। तो यहाँ पर जो है चर दो है, x भी है और y भी है। तो हम ज्ञात कर रहे हैं एक चर वाले समीकरण का हल। तो यह जो है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। बात करें इस समीकरण की, तो यहाँ पर जो है चर x है, उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह जो है रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण है यह 2x - 3 = 7। जैसे 2x - 3 = 7 में हमें x का मान ज्ञात करने को कहा जाए, तो हम इस सवाल को किस तरह ज्ञात करेंगे। जैसे कि देखते हैं, समीकरण है 2x - 3 = 7। तो जो समीकरण होता है उसके दोनों पक्ष जो है एक तुला के पलड़ों की तरह संतुलन में होते हैं। अतः हम समीकरण के दोनों पक्षों में एक जैसे ही गणितीय संक्रियाएं अर्थात जोड़, बाकी, गुणा, भाग करते हैं, जिससे समीकरण का संतुलन भी बना रहे और समीकरण जो है और अधिक सरल होता जाए। इस प्रकार कुछ चरणों के पश्चात हमें समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो चर यहाँ पर है x, हमें इस x का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें x बराबर क्या आएगा इस समीकरण में उसका मान ज्ञात करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी हम संक्रिया करेंगे, यानी कि जोड़ करेंगे या बाकी करेंगे, गुणा या भाग करेंगे, तो जो भी हम कार्य करेंगे वो समीकरण के दोनों पक्षों में होगा। और हमारा मकसद ये है कि हम x का मान निकालना चाहते हैं। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो है 3 घट रहा है। अगर मैं यहाँ 3 जोड़ दूँ तो 3 में से 3 घटेंगे तो हो जाएगा 0। तो इस साइड से, यानी कि इस साइड से इस 3 का 3 यहाँ से हट जाएगा। तो हम इस तरह से इस समीकरण को हल करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि समीकरण के दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, हम 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञात करना है x का मान, और इस साइड जो ये 3 है इसे यहाँ से हटाना है, अर्थात पक्षांतरित करना है। यानी कि ये इस साइड में है तो हमें इस साइड में भेजना है। तो उसके लिए हम जो भी संक्रिया करेंगे वो दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में मैं यहाँ पर 3 जोड़ देता हूँ। जैसे कि 2x - 3 + 3 = 7 + 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3 - 3 ये हो जाता है 0। तो इस तरह से जैसे कि 2x बराबर हो जाएगा 10। अगर हम इसे सरल करेंगे, क्योंकि ये 3 - 3 हो जाएगा 0, और 0 को 2x में जोड़ेंगे तो 2x का 2x ही रहेगा। फिर ये 7 और 3 हो गए 10, जो ये लिखा है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, और x के साथ गुणा हो रहा है 2 का। तो अगर हम ध्यान से देखें कि 2x बराबर 10, तो मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में अगर 2 का भाग दे दूँ, तो यानी कि यहाँ पर
2/2 का मान हो जाएगा 1 और 1 का x से गुणा करने पर x ही प्राप्त होगा। तो x बराबर 10/2 का मतलब हो गया 5, यानी कि 2 का 10 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5। तो हमें यहाँ पर x का मान आ गया 5। अब हम इस x के मान की समीकरण में मान रखकर अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं x का मान 5 रख देता हूँ, तो क्या ये समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात जो समीकरण का मान है वह हमें ज्ञात होता है। तो 2 पंजे 10, 10 में से 3 गए, जो कि हमारा समीकरण का दायां पक्ष है। तो इस तरह से हमने इस समीकरण को हल किया और 2x - 3 बराबर 7 में x बराबर 5 प्राप्त किया। तो इस तरह से हम कुछ और उदाहरणों को हल करना सीखते हैं। जैसे x - 2 में x - 2 बराबर 7 में x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे। तो इधर ये 2 - 2 0 हो जाएगा और x बराबर 7 + 2 यानी कि 9। अपने उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं। अगर 9 में से 2 घटाएं, यानी कि x की जगह 9 लिखें और 9 में से 2 घटाएं तो हमें प्राप्त होता है 7। तो इस तरह से x का यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस तरह के कुछ और उदाहरण, जैसे कि पहला सवाल है x - 2 बराबर 7, इसे हमने अभी सरल किया है। अगर इसकी भाषा हम लिखना चाहें तो इस तरह से होगी, जैसे x - 2 बराबर 7। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर तो समीकरण के दोनों पक्षों में हम 2 जोड़ देते हैं। x - 2 + 2 बराबर, समीकरण का दूसरा पक्ष है 7, तो 7 + 2। यहाँ पर इन दोनों का मान, यानी कि 2 - 2 हो जाएगा 0, तो x - 0 लिखें। तो x - 0 बराबर 9, या यूँ कहें कि x बराबर 9, क्योंकि x में 0 घटाएंगे तो x के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, x का x ही रहेगा। तो इस तरह से हम समीकरणों को हल करना सीख सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल है कि y + 3 बराबर 10। तो सवाल है y + 3 बराबर 10। तो हम जो है सबसे पहले इस 3 को यहाँ से पक्षांतरित करेंगे। 3 कैसे हटेगा या 3 कैसे पक्षांतरित होगा, तो समीकरण के दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। अगर कोई चीज़ जुड़ रही है और उसे हमें पक्षांतरित करना है तो हम उसका घटाव यानी कि बाकी करेंगे। और अगर कोई चीज़ या अगर कोई संख्या गुणा हो रही है तो उसको पक्षांतरित करने के लिए हम भाग देंगे। या यूँ कहें कि अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है और उससे हमें पक्षांतरित करना है तो हमें उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर ये 3 का जोड़ हो रहा है y के साथ, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। तो y + 3 - 3 बराबर 10 - 3। तो 3 - 3 0 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा y बराबर 10 में से 3 गए 7। तो इस तरह से हम बाकी सवालों को भी हल करना सीख सकते हैं। जैसे तीसरा सवाल है 6 बराबर z + 2। तीसरा सवाल 6 बराबर z + 2। यह समीकरण के दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, तो हम इनका क्रम बदल सकते हैं। जैसे कि इसे z + 2 बराबर 6 भी लिख सकते हैं।
समीकरण के दोनों पक्ष बराबर है इसलिए। अब हमें इस 2 का पक्षांतरण करना है। 2 जुड़ रहा है, अगर हम दोनों पक्षों में 2 घटा दें, जैसे मैं दोनों पक्षों में 2 घटा देता हूँ, तो ये तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा z बराबर 6 - 2 बराबर 4। इस तरह से जैसे ये चौथा सवाल है, इसे हल करने का प्रयास करते हैं। चौथा सवाल है 3/7 प्लस x 3/7 प्लस x बराबर 17/7। तो हमें इस पक्ष में इस 3/7 का पक्षांतरण करना है और ये 3/7 यहाँ जुड़ रहा है। अगर मैं दोनों पक्षों में 3/7 घटा दूं, जैसे कि 3/7 प्लस x माइनस 3/7 बराबर 17/7 माइनस 3/7। तो इस पक्ष में भी हमने 3/7 घटा दिया और इस पक्ष में भी हमने 3/7 घटा दिया। तो अब यहाँ पर 3/7 और 3/7 ये माइनस का, यानी कि 3/7 में 3/7 की ये तो 0 हो गया। तो हमें उत्तर मिल जाएगा x बराबर, हमें ये जो है भिन्नों का घटाव कर देना है। तो घटाव भिन्नों का 7 का 7 से गुणा 49, 17 का 7 से गुणा 17 का 7 से गुणा 7 7 49 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 119 माइनस 7 का 3 से गुणा 21। तो 119 में से 21 घटा दिए तो हमें मिल गया 98/49। तो 98 और 49 दोनों का सरलतम रूप हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए जैसे कि 98/49 का सरलतम रूप क्या होगा। 98/49 का सरलतम रूप हम ज्ञात करें तो हमें ये पता चल रहा है कि 49 का दुगुना है 98, यानी कि 49 का खुद अंश और हर में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 49 एकम 49, 49 दूने 98। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2/1, यानी कि x का मान आ जाएगा 2/1 कहें या 2 कहें, क्योंकि 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2। पांचवा जो सवाल है वो है 6x बराबर 12। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 6 का भाग दे देंगे। तो ये दोनों पक्षों में 6 का भाग दे दिया, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, ये 6/6 का मतलब 1 हो गया। तो 1/1 x कहें या 1x कहें या x बराबर कहें, तीनों का मतलब एक ही है। 12/6 यानी कि 2, 6 का 12 में भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया 2। इसी तरह से यह छठा सवाल है t/5 बराबर 10। t/5 बराबर 10। इसका हल नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं समीकरण के इस पक्ष में। तो यहाँ पर जो है ये 5 का भाग जा रहा है t में, तो अगर मैं इस पक्ष में 5 का गुणा कर दूं तो 5/5 का मतलब हो जाएगा 1, और 1 को t से गुणा करेंगे तो 1 का t से गुणा t ही रहेगा। तो मैं समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का गुणा कर देता हूँ। तो ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो t बराबर 10×5 50 में 1 का भाग, यानी कि 50 ही रहा। तो t बराबर यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 50। जैसे कुछ और उदाहरण है 14y - 8 बराबर 13। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों पक्षों में 8 जोड़ेंगे। तो दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर ये तो 8 - 8 हो गया 0। तो 14y बराबर 13 और 8 21 हो गए। तो 14y बराबर
21। यहाँ पर y का मान 21/14। अब इसका सरलतम रूप हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि y बराबर 21/14। तो अंश और हर में 7 का भाग जा रहा है, तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। तो हमें y का सरलतम मान प्राप्त हो जाएगा 3/2। इसी तरह से जैसे यह सवाल है, तो सबसे पहले हमें इस 17 को पक्षांतरित करना है। तो दोनों पक्षों में हम 17 घटा देंगे। तो ये 17 - 17 हो जाएगा 0। तो 6p बराबर 18 में 17 गया, 1 बच गया। और p के साथ जो है 6 का गुणा हो रहा है, तो हम दोनों पक्षों में 6 का भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर तो यहाँ जो है 6/6 का मान 1 हो जाएगा। तो 1 गुणा p बराबर 1/6, या यूँ कहें कि 1 गुणा p का मतलब p बराबर 1/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही यह एक और उदाहरण है। यहाँ पर हम इस 1 का सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में 1 घटाएंगे। तो इस 1 - 1 का मतलब हो जाएगा 0, यानी कि x/3 + 0 बराबर, इसका हर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इस भिन्नों का घटाव करना है। तो 15 का 1 से गुणा 15, तिरछा गुणा 7 का 1 के साथ 7, और 15 का 1 के साथ 15। 7 में से 15 घटाना है। तो इसका सरलतम मान हमें इस तरह से ज्ञात होगा, जैसे कि x/3 बराबर 7 - 15/15। तो x/3 बराबर -8/15। तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो 3 का x में भाग जा रहा है। अगर मैं दोनों पक्षों में 3 का गुणा करूँ तो इस साइड जो है x बराबर, यानी कि 3/3 का मान हो जाएगा 1, और 1 को x से गुणा करेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे मैं दोनों पक्षों में 3 का गुणा करता हूँ, तो 3/3 का मतलब तो हो गया 1, और यहाँ पर हर का मान 1 लिख दूँ। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो कुल मिला के हमें x बराबर प्राप्त हो गया -8/5। x बराबर -8/5। तो इस तरह से हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाउ वी लर्न और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए।